नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो हमें कुछ समय पहले हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें कि हम लोगों ने बताया था कि महाकाल की जो शॉप्स थी जो कॉम्प्लेक्स बना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उनकी दुकानों का अलॉटमेंट किस प्रकार किया गया उसके टेंडर से रिलेटेड हमने बात की थी। मेरे से बहुत सारे लोगों ने महाकाल के शॉप्स के लिए टेंडर जमा किया था। उसके बाद में वह टेंडर की प्रोसेस हो भी गई, पर काफ़ी समय से जो ईएमडी थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिन जो लोग L2 L3 L4 पर आए उनका पैसा अभी तक रिटर्न नहीं किया गया है। तो मेरे से सभी लोग इस चीज़ से परेशान है कि आखिर भैया हमारा महाकाल मंदिर के जो कॉम्प्लेक्स की दुकान थी उसका पैसा रिटर्न कब मिलेगा, रिफंड कब आएगा, क्या करना होगा, कि कौन सी प्रक्रिया हमें करनी होगी जिसकी वजह से हमारा पैसा वापस आएगा। और अगर हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये था हमारा त्रिवेणी मंडप। यहाँ के भी शॉप्स के लिए काफ़ी लोगों ने टेंडर आवेदन किया था। फिर ये शॉप्स थी जहाँ पर ये करीब 49 शॉप्स थी जिसके लिए आम जनता ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोलियाँ इस पर लगाई थी, और जिनमें कि काफ़ी इसकी जो वैल्यू है ये भी काफ़ी ऊपर तक गई थी। ठीक है। पर अब हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों की रेट कम है उन लोगों को तो कम से कम उनका पैसा वापस मिल जाना चाहिए। तो हमें जब बताया गया था कि करीब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पैसा रिफंड हो जाएगा, पर अभी तक आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, हमारा पैसा कहाँ गया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि कहीं ये पैसा जो समिति है इन्हें ब्याज में पैसा, इनको ब्याज मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे पैसा कहाँ है, क्या है, इस तरह की काफ़ी। और आखिर ये इसमें हो क्या रहा है, क्यों वजह से, किस वजह से ये पैसा रुका हुआ है। ठीक है। तो अब हम आज यही सब देखने वाले हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टेंडर के बारे में। कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, वो बोल रहे हैं कि यार ये कौन सा महाकाल का पैसा है, क्या है। तो करीब इस तरह का टेंडर जारी किया गया था महाकाल समिति के द्वारा, जिसमें करीब एक ये दो 2295 रुपये कुछ फीस थी, 93,700 रुपये की ईएमडी लोगों ने जमा की। किसी ने 1,20,000 करी, किसी ने जो रेस्टोरेंट्स के लिए अप्लाई किए हैं उन्होंने करीब 20, 25, 30 लाख जो भी थी वह जमा की थी। तो ये जो टेंडर किया गया था वो 21 दिसंबर 2022 को टेंडर जारी किया गया था। उसके पश्चात ये जो बिड ओपन की गई वह 30 जनवरी को ये बिड ओपन कर ली गई थी। ठीक है। तो ये इसको जो ओपन किया गया था ये 30 जनवरी को बिड आखिर ओपन कर लिया गया था। उसके पश्चात भी आज करीब करीब जनवरी से आज 6 महीने, करीब 5 महीने से ऊपर निकल चुके हैं, पर अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर भैया ये पैसा कहाँ होगा। ठीक है। क्या महाकाल समिति के पास ये पैसा होगा या किसके पास होगा। तो जब ये ऑनलाइन टेंडर की जो प्रक्रिया की जाती है तो हमारा जो पैसा होता है ईएमडी का, तो जो एनआईसी एमपी टेंडर का जो होस्टिंग है, जो कि एमपीएससी डीसी जो इसको बैकएंड में जो इसको मेंटेन करती है, वहां पर ये पैसा, सबका पैसा उसमें लगा होता है। ठीक है। तो जब ये पैसा रिफंड करने की जो प्रोसेस होती है तो यहाँ पर जो भी अथॉरिटी है, तो मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि ये प्रक्रिया कहाँ पर हमारी पैसों की प्रक्रिया अटकी कहाँ है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि ये पैसे की, मैंने पर्सनली जब जाकर जो महाकाल समिति के लोग हैं और जो स्मार्ट सिटी जिसके द्वारा ये टेंडर जारी किया गया था उनसे भी पर्सनली जानकारी ली गई। तो उनके द्वारा भी कुछ मुझे कारण बताया गया। उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट की स्टे लगा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रक्रिया रुकी हुई है। तो ये हाई कोर्ट स्टे मुझे लगा कि ये जैसे बता रहे हैं कहाँ लगी है, क्या लगी है, तो उसके पश्चात हमने गूगल पर गए और हमने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट को ओपन किया। यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट को ओपन करके हमने पता किया क्या वास्तव में हाई कोर्ट में इसके बारे कुछ स्टे लगा हुआ है, उसमें क्या प्रोसेस चल रही है, हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या डिसीजन दिया है। तो हमने यहाँ जाकर सर्च किया इस केस को। तो ये करीब कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने स्टे लिया हुआ था इस पर। और फिर हमने हाई कोर्ट का आदेश एक डाउनलोड करके देखा, जो कि 22/5/2023 को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ये जो हमारे माननीय
जो एडवोकेट्स हैं और हमारे जो माननीय जज साहब हैं, उनके जो ये आदेश है, हमने ये इस पर देखा। तो इस पर जो डिसीजन की सुनवाई की एक डेट दी गई थी, वह 12/6/2023 को, जो हमारे माननीय जज साहब हैं अनिल वर्मा जी, और ये जो अधिकारी जी हैं, इनके धर्माधिकारी जी, इनके द्वारा ये इसके ऊपर एक लेटर जारी किया गया था, जो कि इस प्रकार है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके, इस लेटर में क्या क्या डिमांड रखी गई थी, कौन जो इसके पिटिशनर्स थे उनको नोटिस जारी किया गया था, जो पार्टी है उसको नोटिस जारी किया गया था, और इसकी जो सुनवाई की डेट है वह 12/6/2023 को इसकी डेट दी गई थी। तो 12/6/2000 जो कि कल थी। पर अभी तक मैं इस हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख रहा हूँ, तो 12/6 की जो सुनवाई हुई है उससे रिलेटेड अभी कोई मुझे डॉक्यूमेंट दिखा नहीं। तो जल्दी हो सकता है कि अगर 12/6 की सुनवाई पर अगर आगे की डेट नहीं दी गई और माननीय कोर्ट के द्वारा इस पे फाइनल डिसीजन अगर आ गया है, तो अगर जैसे ही इस पे डिसीजन अगर आ जाता है तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा। परंतु अगर यह माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इसके ऊपर कोई फाइनल जब तक डिसीजन नहीं आया होगा, तब तक ये प्रोसेस पेंडिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा पोर्टल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हमारा नाम है पोर्टल का एमपी टेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है टेंडर की, तो जैसे कि मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपने ईएमडी जमा की, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके पश्चात आपने उसको बिड सबमिट करी। बिड सबमिट करने के बाद जब इन्होंने टेक्निकल बिड ओपन करी, तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई, ठीक है। उसके बाद जब फाइनेंशियल खोला गया, तब भी आपके पास में उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ इसकी स्टेजेस होती है। तो जो पहली स्टेज थी वह टेक्निकल बिड ओपन थी, जो कि राइट ये प्रोसेस हो चुकी है। देन टेक्निकल इवेल्यूशन एक स्टेज थी, जो कि वह हो चुकी है। देन फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की जो प्रोसेस है वह भी हो चुकी है। अब ये दो प्रोसेस होना बाकी है, फाइनेंशियल इवेल्यूशन एंड एओसी। एओसी मीन्स जो जिसका भी हाईएस्ट आया है, ठीक है। एओसी का फुल फॉर्म होता है एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात जिसको ये टेंडर जारी किया गया, जिसको ये दुकान जारी होगी। जब ये दो स्टेप कंप्लीट होती है, जैसे ही आप एओसी पे राइट लगेगा, वैसे ही आपके सबके पैसे, जितने भी लोगों के पैसे हैं, वह सबके पैसे उनके उन खातों में जो उनके खाते जुड़े हुए हैं उस खातों में पैसा वापस आ जाएगा। परंतु ये दो प्रक्रिया जो है, फाइनेंशियल इवेल्यूशन एंड द एओसी, ये तब तक ये प्रक्रिया नहीं की जा रही है जब तक कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आ जाता है। जैसे इस पर डिसीजन आएगा, ये आपके पैसा वापस हो जाएगा। तो हो सकता है कि हमको एक आध दिन में जो हाई कोर्ट में 12 तारीख को जो सुनवाई थी उससे जुड़ी हुई जानकारी मिल जाए, तो हम आपको बिल्कुल वह बताएंगे। तब तक आप बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको लाइक कर दें वीडियो को, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो कि टेंडर से रिलेटेड हैं, पैसों से रिलेटेड हैं, और भी अन्य तरह की जो सर्विसेज हैं उनसे जुड़े हुए वीडियोस हम कंटिन्यूसली इस पे डालते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।